श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। देवताओं सहित ब्राह्मण का विष्णु लोक में जाकर अपना दुख निवेदन करना करना श्री विष्णु का उन्हें शिव से क्षमा मांगने की अनुमति दे साथ ले कैलाश पर जाना जाना तथा भगवान शिव से मिलना। नारद जी ने कहा, विधात महाप्रभु की आप शिव शिव का साक्षात्कार कराने वाले हैं। आपने ये बड़ी अद्भुत अद्भुत एवं रमणीय शिव लीला सुनाई। अर्थात वीरभद्र जब जब यज्ञ की जब यज्ञ जब शक्य यज्ञ का विनाश करके कैलाश पर्वत पर चले गए तब तब हुआ यह हमें बताइए। ब्रह्मा जी बोले, नारद रुद्रदेव के सैनिकों ने जिनके के भंग कर दिए थे वे समस्त प्राचीन देवता और मुनि मुझसे मेरे लोक में आए। वहाँ मुझे स्वयंभू को नमस्कार करके करके वे बारंबार मेरा स्तवन किया। फिर अपने विशेष क्लेश पूर्ण रूप से सुनाया। उसे सुनकर मैं पुत्र शोक से पीड़ित पीड़ित होया और अत्यंत व्यंग हो व्यथित शीत से बड़ी चिंता करने लगा। फिर मैंने भक्तिभाव से भगवान विष्णु का स्मरण किया। इससे मुझे समयोचित ज्ञान प्राप्त हुआ। तदनंतर देवताओं और मुनियों के साथ मैं विष्णु लोक में गया और वहाँ भगवान विष्णु को नमस्कार एवं नाना प्रकार के स्रोतों द्वारा की स्तुति के उनसे अपना दुख निवेदन किया। मैंने देव जिस तरह भी यज्ञ पूर्ण हो, यजमान जीवित और समस्त देवता तथा मुनि सुखी हो जाए, वैसा उपाय कीजिए। देव देव रघुनाथ देव सुखदायक विष्णु, हम देवता और मुनि निश्चय ही आपकी शरण में आए हैं। ब्रह्मा की यह बात सुनकर भगवान लक्ष्मीपति विष्णु का मन सदा शिव में लगा रहता है और जिनके हृदय में दीनता नहीं आती, शिव का स्मरण करके इस प्रकार बोले श्री विष्णु ने कहा, देवताओं परम परम समर्थ तेजस्वी, कोई अपराध बन जाए तो भी उसके बदले में मैं अपराध करने वाले मनुष्यों के लिपे वह अपराध मंगलकारी नहीं हो सकता। विराट समस्त देवता परमेश्वर शिव के अपराधी हैं, क्योंकि इन्होंने भगवान शंभु को यज्ञ का भाग नहीं दिया। अब तुम सब लोग शुद्ध हृदय से शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले उन भगवान शिव के पैर पकड़कर उन्हें प्रसन्न करो और उनसे क्षमा मांगो। जिन भगवान के कुपित होने पर यह सारा जगत नष्ट हो जाता था, जिनके शासन शासन से लोकपालों सहित यज्ञ का जीवन शीघ्र ही समाप्त हो जाता है। वे भगवान महादेव इस समय अपनी प्राण वल्लभा सती से बिछुड़ गए हैं तथा अत्यंत दुरात्मा दक्ष ने अपने दुर्वसन रूपी बाणों से उनके हत्या को पहले ही घायल कर दिया है। अतः तुम लोग शीघ्र ही जाकर उनसे अपने अपराध के लिए क्षमा मांगो। विदे उन्हें शांत करने का केवल यही सबसे बड़ा उपाय है। मैं समझता हूँ ऐसा करने से भगवान शंकर को संतोष होगा। यह मैंने सच्ची बात कही है। ब्राह्मण, मैं तुम सब लोगों के साथ शिव के निवास स्थान स्थान पर चलूंगा और उनसे क्षमा मांगूंगा। देवता आदि सहित मुझ ब्राह्मण को इस प्रकार आदेश देकर श्री हरि ने देवगणों के साथ कैलाश पर्वत पर जाने का विचार किया। तदनंतर देवता मुनि और प्रजापति आदि जिनके है स्वरूपी हैं, वे श्री हरि उन सबको साथ ले अपने वैकुंठ धाम से भगवान शिव के शुभ निवास गिरि श्रेष्ठ कैलाश को गए। कैलाश भगवान शिव को चढ़ाई अत्यंत प्रिय है। मनुष्यों से भिन्न किन्नर अप्सराएं और योग सिद्ध महात्मा पुरुष इसका बलिपाठी सेवन करते हैं तथा वह पर्वत बहुत ही ऊंचा है। उसके निकट रुद्रदेव के मित्र कुबेर की अलका नामक महादेवी एवं स्मरणीय पूरी है, जिसे सब देवताओं ने देखा। उस पुरी के पास ही सौगंधिक वन वे देवताओं की दृष्टि में आया, जो सब प्रकार के वृक्षों से हरा भरा एवं दिव्य था। उसके भीतर सर्वत्र सुगंध फैलाने वाले सौगंधिक नामक कमल खेले हुए थे। उसके बाहरी ही बाग में नंदा और अलकनंदा, ये दो अत्यंत पावन दिव्य सरिताएं बहती हैं, जो दर्शन मात्र से प्राणियों के पाप हर लेती है। यक्षराज कुबेर की अलका कुमारी और सौगंधिक वन को पीछे छोड़कर आगे बढ़ते हुए देवताओं ने थोड़ी दूर पर शंकर जी के वट वृक्ष को देखा। उसने चारों ओर अपनी अविचल छाया फैल रखी थी। वह वृक्ष 100 योजन ऊंचा था और उसकी शाखाएं हुए 75 योजन तक फैली हुई थी। उस पर कोई घोंसला नहीं था और ग्रीष्म का ताप तो
से सदा दूर ही रहता था। बड़े पुण्यात्मा पुरुषों को ही उसका दर्शन हो सकता था। वह परम रमणीय और अत्यंत पावन इन वह दिव्य वक्ष भगवान शंभु का योग स्थल है। योगिनियों के द्वारा सेव्य और परम उत्तम है। मुमुक्षुओं के आश्रयभूत उस महायोग में व्रत वक्ष के नीचे विष्णु आदि सब देवताओं ने भगवान शंकर को विराजमान देखा। मेरे पुत्र माँ श्री शंकादिक जो सदा शिव भक्तों में तत्पर रहने वाले और शांत हैं, बड़ी बड़ी प्रसन्नता के साथ उनकी सेवा में बैठे थे। भगवान शिव का शिव विग्रह परम शांत दिखाई देता था। उनके तथा कुबेर जो गुरुओं और राक्षसों के स्वामी हैं, वे अपने सेवक कर्णों तथा कुटुंबी जनों के साथ सदा विशेष रूप से उनकी सेवा किया करते थे। वे परमेश्वर शिव उस समय तपस्वी तपस्वी जनों को परम प्रिय लगाने वाला सुंदर रूप धारण किए बैठे थे। भस्म आदि से उनके अंगों की बड़ी शोभा हो रही थी। भगवान शिव अपने वत्सल स्वभाव के कारण सारे संसार के सूदी नारद उस दिन वे कुशासन पर बैठे थे और सब संतों के सुनने हुए तुम्हारे प्रश्न करने पर तुम्हें उत्तम ज्ञान का उपदेश दे रहे थे। वे बायां शरीर अपनी दाई चाक पर और बायां हाथ बाएं घुटने पर रखे कलाई में रुद्रा की माला डाले सुंदर तट मुद्रा से विराजमान थे। इस रूप में भगवान शिव का दर्शन करके उस समय विष्णु आदि सब देवताओं ने दोनों हाथ जोड़े मस्तक झुकाकर तुरंत उनके चरणों में प्रणाम किया। मेरे साथ भगवान विष्णु को आया देख सत्पुरुषों के आश्रयदाता भगवान रुद्र उठकर चने हो गए और उन्होंने सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम भी किया। फिर विष्णु आदि सब देवताओं ने जब भगवान शिव को प्रणाम कर लिया, तब उन्होंने मुझे नमस्कार किया। ठीक उसी तरह जैसे लोगों को उत्तम गति प्रदान करने वाले भगवान विष्णु प्रजापति कश्यप को प्रणाम करते हैं, तत्पश्चात देवताओं सिद्धों गुणाधीशों और महर्षियों नमस्कार तथा स्वयं भी को मुझको नमस्कार करने वाले भगवान शिव से श्री आदर पूर्वक वार्तालाप आरंभ किया। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।